नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। बात करेंगे बजरंग दल और फेसबुक से जुड़ी उस खबर की जिसकी खूब बातें हो रही हैं। फेसबुक की सिक्योरिटी टीम ने भारत को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां दी। ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ इसलिए भी एक्शन नहीं ले पा रहा क्योंकि उसे भारत में मौजूद अपने बिजनेस और स्टाफ की सुरक्षा की चिंता है। क्या लिखा है रिपोर्ट में? द वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 में नई दिल्ली के एक चर्च के बाहर बजरंग दल के सदस्यों ने धावा बोला। यह दावा किया कि यह चर्च एक मंदिर के ऊपर बना है। कथित रूप से चर्च के पादरी पर हमला भी किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया, जहां पर इसे काफ़ी अटेंशन मिला। रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक की सेफ्टी टीम इस नतीजे पर पहुंची थी कि बजरंग दल पूरे भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का समर्थन करता है। एक खतरनाक संगठन के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है और इसे प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया जाना चाहिए। लेकिन बजरंग दल के पेज और अकाउंट्स को फेसबुक से नहीं हटाया गया क्योंकि कथित रूप से फेसबुक की सिक्योरिटी टीम ने चेतावनी दी कि अगर इस समूह पर कोई एक्शन लिया गया तो भारत में फेसबुक के बिजनेस और उसके स्टाफ पर आंच आ सकती है। रिपोर्ट में लिखा है कि फेसबुक की सिक्योरिटी टीम को इस बात की चिंता थी कि सत्ता में मौजूद हिंदू राष्ट्रवादी राजनेताओं के गुस्से को झेलने के साथ साथ बजरंग दल फेसबुक में काम करने वाले लोगों और उसके ऑफिसेस पर हमला कर सकता है। बजरंग दल के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनके सदस्य किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में भाग नहीं लेते और उनका दूसरे धार्मिक समूहों से कोई मनमुटाव नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक की सिक्योरिटी टीम ने 2 और राइट विंग हिंदू राष्ट्रवादी ग्रुप्स को बैन करने को लेकर भी आगाह किया था। इनके नाम है सनातन संस्था और श्री राम सेना। फेसबुक में काम करने वाले कुछ लोगों के समूह ने आपस में भेजे गए मेल में इस बाबत बात भी की थी। कहा कि बजरंग दल और ऐसे ही दूसरे संगठनों का फेसबुक पर रहना भारत में हेट स्पीच को रोकने के लिए किए गए कंपनी के कमिटमेंट पर सवाल खड़े करता है। ये खुद एम्प्लॉयज़ कह रहे थे कंपनी के। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के ह्यूमन राइट्स स्टाफ ने आंतरिक रूप से भारत को टियर 1 देशों की श्रेणी में रखा है, यानी ये उन देशों में से एक है जहां पर सामाजिक हिंसा का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए कंपनी को खतरे झेल रही जनसंख्या को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं फेसबुक वाले, ये भी आपको बता देते हैं। किसी भी पेज या अकाउंट को जब रिपोर्ट किया जाता है तो उसका रिव्यू होता है फेसबुक में। रिपोर्ट के मुताबिक बजरंग दल के ग्रुप का रिव्यू पूरे साल से फेसबुक के पास पड़ा हुआ है। इंटरनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में ये रिव्यू पेंडिंग है। उसके आगे ब्लॉक्ड लिखा हुआ है। जानकारों का कहना है कि इसका मतलब है कि इस पर काम रोक दिया गया है। इस रिव्यू पे इस पर एक एम्प्लॉय का नोट भी था जिसमें ये रिकमेंड किया गया था कि ग्रुप पर बैन न लगाया जाए क्योंकि बजरंग दल के पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से मामलों में थोड़े पेंच आ गए हैं। वहीं फेसबुक के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि जिस एम्प्लॉय का एक कमेंट है वो डबलिन में है, उसका नज़रिया संबंधित टीम के नज़रिए से मेल नहीं खाता है। फेसबुक की डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी ऐसे लोगों और समूहों पर नज़र रखती है जो खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्टोन के मुताबिक ये पॉलिसी पूरे विश्व में लागू होती है बिना किसी राजनीतिक पोजीशन या पार्टी की मान्यता को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने ये भी कहा कि बजरंग दल की रिव्यू प्रोसेस के ब्लॉक्ड होने का मतलब ये नहीं है कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। स्टोन के मुताबिक सिक्योरिटी टीम ने जो चेतावनी दी थी बजरंग दल के बारे में, उसकी चर्चा एक मानक प्रक्रिया का हिस्सा है। बजरंग दल द्वारा पोस्ट किया गया वो वीडियो जिसमें चर्च पर हमले की घटना दिखाई गई थी उसे फेसबुक ने हटा लिया है। लेकिन एक्टिविस्ट्स का मानना है कि ऐसे ग्रुप्स जो ऑनलाइन नफरत फैलाते हैं और उसका प्रभाव असल जिंदगी में हो रही घटनाओं पर भी पड़ता है, तो फेसबुक को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संभालने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। ये खबर आपके लिए लाई थी हमारी साथी प्रेरणा। मैं निखिल, कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं राशिद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए DLalanTop.com। फेसबुक पर हमें लाइक भी कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत पुरानी हमारी डिमांड है आपसे। और आप एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल भी कर लीजिए अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन्स चलाते हैं तो। शुक्रिया।